शंकर की जय शंकर के। महाराज की जय हो। महाराज किष्किंधा से एक दूत आया है जो दरबार में उपस्थित होना चाहता है। जाओ दूत को दरबार में ले आओ। जो क्या महाराज। क्या किष्किंधा राज्य की ओर से तुम ही दूत बनकर आए हो? कहिए क्या समाचार लाए हो? यदि अनुचित हो तो अपना परिचय भी दीजिए। महाराज अंगद नाम पाले कर बेटा, अंगद नाम पाले कर बेटा, आसो कबहु हुई ना बेटा, आसो कबहु हुई ना बेटा। रामदूत हम सुनदस सीसा, रामदूत हम सुनदस सीसा, आया हूँ तब देखन भुज बीसा, आया हूँ तब देखन भुज बीसा। क्या कहा? अंगद पाली का बेटा यहाँ आने का क्या कारण है? अच्छा रावण सुनो। नाम अंगद है मोरा, नाम अंगद है मोरा, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, रहता हूँ श्री राम की सेवा में, सुख पाल राजपाल का हूँ। पाप जो घोर किया आपने, पाप जो घोर किया आपने, इस कारण मिलने आया हूँ, इस कारण मिलने आया हूँ। श्री रघुवर जी ने भेजा हूँ, कुछ कहने सुनने आया। श्रीमान, मैं स्वर्गीय वानरराज बाली का पुत्र अंगद हूँ। मैं श्री रामचंद्र जी की ओर से आपके लिए एक संदेशा लेकर आया हूँ। ये अंगद क्या तू ही अंगद है, ये अंगद क्या तू ही अंगद है,
क्या तू ही मालिका बालक है, क्या तू ही मालिका बालक है, क्या तू ही पास की ज्वाला है, क्या तू ही कुल का घातक है। अंदर यदि तेरा गर्भ नष्ट हो जाता, यदि तेरा गर्भ नष्ट हो जाता, तो होता आज अकाज नहीं, तो होता आज अकाज नहीं। ओहो, तो तुम ही मेरे मित्र माली के पुत्र हो, लेकिन अंगद मुझे आश्चर्य होता है, तुमने ये शिकार करने की कैसे ठान ली? संघारा जिसने बाल बाप को, धिक्कार है उसका तो दास हुआ, जो मित्र पिता का है तेरा, उस पर न तेरा विश्वास हुआ। अंगद, यदि अब भी तू मुझसे मिल जाए तो शुभ गति होगी तेरी, इस बड़े राज्य लंका का कल से सेनापति हो जाएगा। श्रीमान, मैं यह सेवा करता किंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ, लंका का सेनापति बनूं, इतनी बुद्धि और वीरता कहाँ। सेनापति अगर जो चाहते हो तो रामा दल में फाजिल हैं, 2-4 नहीं सैकड़ों ही सेनापति बनने के काबिल हैं। परंतु महाराज, परंतु शायद ही कोई मंजूर करे तेरे इस महले गहने को। अरे नारियां चुराई जाए जहां, ऐसे कुराज में रहने को। रावण, आप कुछ भी कहो, मैं नीच पतित कहने का बुरा मानता हूं, बल्कि आपकी बातों को सहन करता रहा हूं अब तक। अपने पिताजी के साथ आपकी खास मित्रता को ध्यान में रखकर आपको कुछ समझाना चाहता हूं, अन्यथा हमारी ओर से तो हनुमान जी पहले ही सूचना दे चुके हैं। मेरे पास तेरे फासलों को सुनने का समय नहीं है, तुम्हें जो कुछ कहना है जल्दी कहो। अच्छा तो रावण सुनो, मुझे श्री रामचंद्र जी ने आपके पास संधि का प्रस्ताव लेकर भेजा है। अभी भी समय है, आप इस प्रकार के रक्तपात को रोक दें। और मेरी भी अपनी ओर से यही राय है कि आप माता सीता को श्री रामचंद्र जी के पास वापस भेज दीजिए। अच्छा अच्छा, यदि संधि चाहते हो स्वीकार मुझे इन शर्तों पर। पहले दिन भेज विभीषण को, सिर रखे मेरे इन चरणों में, फिर तोड़े सेतु समुद्र का, आ सके न कोई लंका में,
फिर हनुमान का मान बेटा भेजे रावण की सेना में। बस यही या कुछ और भी महाराज, बस यही या कुछ और। यह तो बातें साधारण हैं, मैं जाकर उनसे कह दूंगा। ये दो बातें साधारण हैं। जिन हाथों ने पुल बांधा है, जिन हाथों ने पुल बांधा है, वे उसे तोड़ भी देंगे। लंका का माल विभीषण है, उसे लंका भेज देंगे। परंतु जब जब तुम घर जाओगे, तब तब वह याद आएगी, शूर्पणखा की कटी नाक फिर कैसे जोड़ी जाएगी। अंगद, हे रावण, अभी भी समय है। आप श्री रामचंद्र से क्षमा मांगकर माता सीता को उनके पास लौटा दीजिए, और मैं भी आपको क्षमा कराने का प्रयत्न करूंगा। अन्यथा रावण सुनो, यदि दोनों ओर संधि होगी, यदि दोनों ओर संधि होगी, क्षणिक परिकाल नहीं होगी, सब ओर शांति का राज होगा, फिर झगड़े नुकसान नहीं होंगे। रणचंडी, यदि रणचंडी चेत उठे तो पृथ्वी शोणित न होगी, जय पराजय फिर होगी, महाप्रलय होगी। बस बस, अपनी जुबान को बंद कर। अरे नारायण, तेरे जैसे पुत्र को तो